धीरे धीरे सभी तुम्हारा हाथ छोड़ते जा रहे हैं। अब भी समय है लंकेश, अपना भुजा भुजा समेट लो। लंकेश खाया नहीं है। महादेव की बनाई एक अद्भुत घटना है। क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मैं यहां अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। परंतु सबसे पहले नहीं, सबके बाद में, राम के ही बाद में। राम, तुमने यह अच्छा नहीं किया। पहले खा दिए, फिर उन्हें कुरेदा और फिर तुमने उसे नासूर बना दिया। यह इसकी कीमत तुम्हें युद्ध स्थल में चुकानी होगी। और यह कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी होगी। प्राण देकर चुकानी होगी। जब सब मार्ग बंद हो जाए तो केवल एक ही मार्ग बचता है। महादेव, महादेव, अब उन्हीं के पास जाना होगा। देवों के देव, रावण का प्रणाम स्वीकार करो। महादेव, स्वीकार करो। महादेव, क्या आज अपने भक्त से नजर नहीं मिलोगे? मैं वही लंकेश हूं जिसके मस्तक की रेखाओं पे तुम्हारी चौखट पर सर झुका झुका कर मिट चुकी है। फिर भी मेरी श्रद्धा खत्म नहीं हुई। महादेव, मैं जानता हूं कि आज तुम बिगाड़ी राम के बाले में खड़े हो। क्योंकि मैं सुनाओ तुम्हारे आगे हाथ छोड़े खड़ा रहता है और दया की भीख मांगता है। मैं जानता हूं कि इन सभी शक्तियों को प्राप्त करने में उससे बहुत गलत कार्य भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं। महादेव, इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि वह शक्तियां तुमने ही मुझे दी थी। महादेव, तुमने ही दी थी। बल पर तुम्हें वह शक्तियां मजबूर करा था।
ये सुन मेरा, केवल तुम हो महादेव, केवल तुम हो महादेव। यह सिर झुक तो सकता है परंतु झुक नहीं सकता। लंकेश का जीवन एक पथ मार्ग है, उस पर जाना व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है, परंतु जाने का मार्ग आगे बंद होता है। तुम्हारा राम यहाँ आ तो गया है, अब वह वापस नहीं जाएगा। वापसी के सभी मार्गों पर लंकेश खड़ा होगा। हाँ महादेव, लंकेश खड़ा होगा। महादेव, महादेव, मैं राम से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुमसे मोहब्बत। तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, किंतु यही सत्य है। अच्छा, यदि जीता रहा तो शाम को आकर मिलता हूं यहाँ क्या करने आई? हाँ महाराज,
पुत्र हिरावण, पुत्र हिरावण। पिता ईश्वर यहाँ 10 minutes. लंकपति लंकेश पिता ईश्वर जी महाराज के चरणों में पुत्र अहिरावण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारी जय हो पुत्र, तुम्हारी जय हो। पिता ईश्वर के बाद कैसे याद किया? वीर पुत्र, लंका में भारी युद्ध चल रहा है और शत्रुओं ने तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण और प्यारे भाई मेघनाथ का वध कर दिया है। महापुत्र, यह सत्य है। परंतु पिता ईश्वर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? पुत्र, मैं इसलिए आया हूं कि तुम मायावी हो और तुम हमारे शत्रुओं को अपनी माया से पाताल में ले आओ और मां कामाख्या की बलि चढ़ा दो पुत्र, बलि चढ़ा दो। परंतु पिता ईश्वर युद्ध का कुछ कारण तो होगा। हाँ पुत्र, तुम्हारी बुआ सूर्पनखा पंचवटी की तरफ गई थी। वहां दो तपस्वी राजकुमारों ने उसकी नाक काट दी। क्या कहा? हाँ पुत्र, इस बात पर मुझको क्रोध आ गया और मैं छल से उनकी स्त्री को छुड़ा लाया। पुत्र, अब वह दोनों सुग्रीवादी वानरों की मदद लेकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका में प्रवेश कर चुके हैं और तभी से घोर युद्ध शुरू हो चुका है पुत्र। आप चिंता न करें पिता ईश्वर, लंका नरेश की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। परंतु एक बात की चिंता है पिता ईश्वर। कहो पुत्र। मैं शत्रुओं के कटक में जाऊंगा कैसे? क्या यह भी मुझे ही बताना होगा? आपका कहने का मतलब क्या है पिता ईश्वर? पुत्र, तुम्हारी माया पाताल नगरी में एक नारायण पुष्प होता है। क्या तुम भूल चुके हो? नहीं महाराज, मैं जानता हूँ। बस तो फिर तुम उसी पुष्प के द्वारा उन सबको सुनाकर अपने काका विभीषण का वेश धरकर उन्हें पाताल नगरी में ले आओ और मां कामाख्या की बलि चढ़ा दो पुत्र। और पुत्र, तुम्हारे काका विभीषण इस समय उन वनवासियों से जाकर मिले हैं। तो ठीक है पिता ईश्वर, आप मुझे आज्ञा दीजिए और यह समझिए कि आपका कार्य संपूर्ण हुआ और आपके शत्रु मौत की गोद में सो चुके हैं। मैं उनको पाताल लोक ले आऊंगा और मैं कामाख्या देवी को उन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा। शाबाश पुत्र, परंतु पुत्र, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह
तक मैं जाऊंगा। तो यह चांदनी रात भारी अमावस्या में बदल जाएगी। ठीक है पुत्र। और जब मैं राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर आऊंगा, उस समय यह काली रात पुनः चांदनी रात में बदल जाएगी। तब उस समय आप समझ जाना पिताईश्वर, आपका दुश्मन पाताल लोक आ चुका है। और आप जानते हैं कि पाताल लोक की दीवारें कितनी मजबूत हैं। उन्हें मेरी माया से गिरा जा चुका है। शाबाश पुत्र, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पिता ईश्वर, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप महलों में जाकर आराम कीजिए। विजय भाव पुत्र, विजय भाव। एक उन्हें उखाड़कर भारत सेना समेत बुलंदाज से सिर्फ मेरी हस्ती है। मेरे विचार से आपको विश्राम कर लेना चाहिए।
ईश्वर जी महाराज लोक विजय काल विजय लंका विजय महाराज रावण से युद्ध करने तुमने सोचा कैसे? अरे अभी उनका यह पुत्र पाताल राज अहि रावण अभिषेक है। हनुमान सुना है तूने पूरी लंका जला दी थी। पड़ा है यहाँ वानर लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुग्रीव जी, उठिए सुग्रीव जी। महाराज प्रभु कहाँ गए? अभी तो यहीं पर सो रहे थे। मेरी तो बहुत पहले ही प्रभु कहाँ गए? मैंने रात्रि में विभीषण जी को आते हुए देखा। वह कहाँ गए? अब वह भी नहीं दिख रहे, प्रभु भी नहीं दिख रहे।
लक्ष्मण जी भी कहीं नहीं दिख रहे। ऐसे कहाँ चले गए? विभीषण जी, हनुमान, क्या बात है? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। विभीषण जी, आप रात्रि में सबसे बाद में आए थे। तब तक तो प्रभु सो रहे थे और फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ना जाने कब निद्रा आ गई। और अब देखता हूं तो प्रभु यहाँ है नहीं। लक्ष्मण जी भी नहीं दिख रहे। हनुमान, मुझे कुछ और भय लग रहा है। यहाँ एक सुगंध सी महसूस हो रही है, जो कि एक ब्रह्म कमल है और वह पाताल लोक में पाया जाता है। मुझे उसकी सुगंध महसूस हो रही है। अरे, ब्रह्म कमल तो यही है। ओह, अब समझ में आया। यहाँ पर रात्रि में हनुमान जी मैं नहीं आया। मैं तो सागर तट पर तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते ना जाने कब मुझे निद्रा आ गई। लेकिन अब यह ब्रह्म कमल को देखकर अब सब समझ में आ गया। यहाँ पर हनुमान जी रात्रि में पुत्र अहिरावण आया था, जो कि पाताल लोक का राजा है, और उसी ने यह ब्रह्म कमल लाया है और इस ब्रह्म कमल से सबको निद्रा दे दी। और अब वही अहिरावण रात्रि में मेरा रूप धरकर प्रभु राम और लक्ष्मण जी का हरण कर ले गया। तो मुझे अब क्या करना है विभीषण जी? हनुमान, तुम्हें पाताल लोक में जाना होगा। अहिरावण वो वही पाताल लोक में लेके गया है। ठीक है, आकाश में हो पाताल में हो, मैं पाताल तोड़ कर लाऊंगा। है कसम मुझे उन चरणों की, यमलोक उसे बचाऊंगा। रावण ने सीता हरण किया, लंका का नाश कराने को। अहिरावण उन्हें ले गया अपना विनाश कराने को। विभीषण जी, अब आप यहाँ पर सब संभालिए और मैं पाताल लोक में जाता हूँ, और वहां पर जाकर मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे वह किस तरह से जाना है। हनुमान जी, आप वहां पर बहुत ही सूक्ष्म रूप धरकर जाना और वहां पर उसका बलि का स्थान है। अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को वही बलि कक्ष पर लेकर गया है। ठीक है विभीषण जी, मुझे आज्ञा दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की।